नमस्कार। हम और आप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज़ाद भारत 15 अगस्त 1947। ये तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान की आज़ादी का वो सुनहरा पल 15 अगस्त 1947 को हमें देखने मिला। 200 साल अंग्रेज़ों की हुकूमत और अंग्रेज़ों के अत्याचार सहते सहते जब हमारे देश के वो जाबाज साथी, वो जाबाज लोग, वो अमर शहीद लोग जो अंग्रेज़ों की गुलामी को पसंद नहीं करते थे, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए। उन्हें परिणाम मालूम था कि एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत है और एक तरफ सीमित साधन है, एक तरफ कुछ भी नहीं है। लेकिन भगत सिंह के जैसे लोग और अशफाक उल्लाह खां जैसे लोग, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग, इन तमाम जो आज़ादी के दीवाने थे, उन्होंने अपनी प्राणों की परवाह नहीं की। फांसी के फंदे को चूम के अपने गले से लगा लिया, क्योंकि वो चाहते थे ये देश आज़ाद हो। ये देश की आज़ादी के लिए जलियांवाला बाग, शायद आप नहीं भूले होंगे, उस जलियांवाला बाग में किस तरह उन दीवानों को भूंज के रख दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे तमाम ऐसे जो आज़ादी के दीवाने थे, वो हर हाल में देश को आज़ाद देखना चाहते थे। वो अपने प्राणों के लिए नहीं, उस देश के लिए जिए और देश के लिए मरे। उसी का ये नतीजा है कि आज हमारा देश आज़ाद है और उस आज़ाद मुल्क में हम आज़ादी से सांस लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर किसी देश में है तो वो हमारे भारत में है। भारत की अपनी संस्कृति है, भारत एक विशाल देश है, लेकिन इस देश का किस तरह से उस आज़ादी का मखौल उड़ाया जाता है, किस तरह उस आज़ादी को लेके लोग उन तमाम लोगों का अपमान करते हैं जो हमारे पूर्वज अमर शहीद, जो इस देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए। और दुर्भाग्य देखिए इस देश का, जो पार्टी अपने आप को राष्ट्रवादी कहती है, जो पार्टी अपने आप को सबसे बड़ी देशभक्त कहती है, वो पार्टी खुद उसका विरोध नहीं करती, वो उसको मजा ले रही है। मैं बात कर रहा हूँ कंगना रनौत की। कंगना रनौत के जो शब्द है, पहले आप ये वीडियो देखिए, छोटा सा वीडियो है, क्लिप है, आप इसको देखिए और उसके बाद आप खुद तय कर लीजिए कि क्या ऐसे बेहुदा, क्या ऐसे इस तरह के लोग इस देश की आज़ादी, उन अमर शहीदों का अपमान करते हैं और हम और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। देखिए छोटा सा वीडियो। आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। आपको लगा होगा कि क्या एक फिल्म स्टार, एक जो ये कह लें कि सत्ता को खुश करने के लिए वो इतना बड़ा हमारे आज़ाद भारत के लिए जो लड़ने वाले उन तमाम अमर शहीदों का अपमान कर सकती है। उसका कहना है कि वो देश आज़ाद 1947 में नहीं, हमें भीख में मिला है। शर्म की बात है। और इस देश की जनता और जो वहाँ पे ऑडियंस बैठी थी, वो तो ताली बजा रही थी, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये देश भीख में आज़ादी नहीं मिली इस देश को। इस देश के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी गई, बहुत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब ये देश आज़ाद हुआ। अगर इस देश को अगर भीख में कहने वाले ऐसे पागलपन और ऐसे सत्ता को खुश करने वाले लोगों का लोग समर्थन करेंगे, तो ये हमारे उन तमाम अमर शहीदों का भारी अपमान है। लेकिन करें क्या, ना तो सत्ता में बैठे उन मठाधीशों को इस बात की खबर नहीं है, या वो ये चाहते हैं कि इस तरह इतिहास को बदल दिया जाए। देश आज़ाद हुआ 1947 को, और वो इतिहास को ख़त्म करके ये कहा जाए कि 2014 में देश आज़ाद हुआ है। 2014 में देश अगर आज़ाद हुआ होता तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री न बन पाते। ये देश के 1947 की आज़ादी के बाद देश के जो स्थिति बनती गई और जिस तरह विकास देश में होता गया, अगर ये ना होता तो मोदी जी सारे सरकारी सेक्टर को निजीकरण नहीं कर पाते। सोचने वाली बात है। वरुण गांधी ने, सिर्फ एक बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि किस तरह ये लोग अपमानित कर रहे हैं, किस तरह ऐसे पागल हैं लोग जो देश की आज़ादी, उन तमाम शहीदों का अपमान कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य नेता के मुंह से एक बोल नहीं निकले कि इस तरह देश के उन अमर शहीदों को अपमानित ना करें। आज़ादी 1947 में भीख में नहीं मिली थी, संघर्ष में मिली थी, प्राण देने पे मिली थी, लोग फांसी के फंदे पे झूले थे।
आपका इस पर क्या विचार है ज़रूर एक बार कहें। ये आप तय करें कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होना चाहिए। इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को कैसे सम्मानित किया जाता है? हम ये कह सकते हैं कि जो आपको अवार्ड मिला है मैडम, वो शायद भीख में मिला होगा, लेकिन देश आज़ाद संघर्षों से हुआ है। 200 साल रानी लक्ष्मीबाई जिसका आपने किरदार बनाया निभाया था, वो रानी लक्ष्मीबाई देश के लिए अपनी जान दी थी। तो इस बात को आप लोगों से भी मेरा यही कहना है कि वैसे लोगों का विरोध किया जाना चाहिए। सत्ता में बैठे लोगों की तारीफ के लिए ये नहीं होना चाहिए कि हमारे देश के उन तमाम अमर शहीदों का अपमान किया जाए। आज बस इतना ही, फिर आपसे कोई किसी विषय पर चर्चा करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट की जरूर करिए करना, क्योंकि इस तरह के लोगों के खिलाफ आपकी ही आवाज़ वहाँ तक पहुँच सकती है। आप चाहेंगे तो ऐसे लोगों के जवान पे लगाम लग सकता है। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।